नमस्ते किसान साथियों। मैं शुभम टैले गुजर आपका फिर से हमारे चैनल एसएस नेचर फार्मिंग में स्वागत करता हूं। अभी आप जो प्लॉट देख रहे हैं, इस प्लॉट को इस तरीके से बनाने के लिए और प्योरिटी का ध्यान रखने के लिए ये देख सकते हैं आप, प्योरिटी का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखा जा रहा है। अभी इस प्लॉट में रोगिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि गेहूं की जो अदर वैरायटी की वालियां हैं उनको रिमूव किया जा रहा है खेत से। और साथ ही साथ जो हमने बारिश में फसल लगाई थी मेज मक्का की, उसी को लेबर के द्वारा हमने पहले खेत से निकला दिया था। उसमें से कुछ मक्का या तो मान के चलिए कि रह गई थी, या फिर उस समय नमी के कारण जो मक्का टूट गई थी। तो वो अभी आप प्लॉट में देख रहे हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में है, देख सकते हैं आप। और हमने इस प्लॉट में जईमार का उपयोग नहीं करा था, क्योंकि सीड बहुत ही कम डला था। और 240 का भी यूज़ जो है वो हमने लगभग 4.5-5 एकड़ में 1 लीटर का यूज़ किया था। तो जईमार नहीं डालने के कारण ये मक्का जो आप देख रहे हैं ना, ये पूर्ण रूप से गली नहीं है। और इसी के साथ में यदि कहीं पर जई का पौधा या अदर कोई भी चारे वाला सेगमेंट यदि दिखाई देता है, तो उसको निकालने के लिए और ख़ासकर गेहूं में प्योरिटी लाने के लिए हम लोग एक साथ 3 काम कर रहे हैं, जिसमें कि जो गेहूं में अदर वैरायटी है उसको निकलाने का काम कर रहे हैं, तुर्रे कटवाने का, रोगिंग का कार्य, और सेकेंडरी में जो मेज मक्का के पौधे हैं इसको निकालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यह जो पौधे जब गेहूं कटाई होगी तो हार्वेस्टर में गेहूं के साथ में अंदर जाने पे नमी बना के रखेंगे, जिससे गेहूं ख़राब होने का चांस रहेगा। इसलिए हम लोग पहले ही प्योरिटी पे ध्यान देते हुए यह कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ में यदि कोई किसी प्रकार का चारा यदि खेत में है तो उसे खेत से बाहर निकालने का कार्य भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी ये जो प्लॉट 2 हिस्सों में बट चुका है। जो आप इस साइड जो प्लॉट देख रहे हैं, इसमें अभी ये लोग गए नहीं हैं, तो उसमें कुछ कुछ जैसे आप बता दो आपको, ये ऐसे कहीं पे तुर रहे हैं, बहुत ही कम है, सीड बहुत ही प्योरिटी के साथ मिला है। और साथ ही साथ मक्का भी और कुछ जई के पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ पे आप देख सकते हैं रोगिंग का कार्य या सफाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे गेहूँ की इस प्रकार कंडीशन है। बहुत ही कम सीड रेट में बहुत ही अच्छा गेहूँ लगा है। पूरे प्लॉट में एक समान बहुत ही गजब का लगा हुआ है। यह वैरायटी HI 87-77 है, जो कि तेजस के बाद ही आई थी, 87-59 के बाद में। देख सकते पूरे प्लॉट में आप, ऐसी कोई भी समस्या अब
नेक्स्ट वर्ष आपको 100% प्योरिटी और अच्छी गुणवत्ता वाला सीड ही प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग प्योरिटी और सभी चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। धन्यवाद किसान साथियों।